Good morning, students. Welcome to my new lecture of development of solid. लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम पोर्शन को डेवलप किया था। उसमें देखा था हमने कि एक सेक्शन प्लेन था जो स्क्वायर पिरामिड को पैरेलल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कट कर रहा था, वहाँ पर हमने उसका डेवलपमेंट किया था। आज उसी का थोड़ा सा वेरिएशन देखने वाले हैं कि जब सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड हो तब उसका हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसका हम लोग वेरिएशन यहाँ पे देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड हैविंग बेस इज 30 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा है डेवलपमेंट करना है ट्रंकेटेड पोर्शन, यहाँ पर ट्रंकेटेड वर्ड आया है, ट्रंकेटेड पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड हैविंग बेस इज 30 mm। तो स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस इज 30 mm एंड हाइट 55 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। बोल रहा है कि उसका बेस पर स्क्वायर पिरामिड जो है रखा हुआ है। तो इसका स्क्वायर पिरामिड है, इसका मतलब जो बेस होगा, बेस विल बी स्क्वायर, स्क्वायर के शेप का बेस होगा। तो अब जब बेस HP पर रखा हुआ है तो टॉप में हम लोग जब देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, वहाँ पर हम लोगों को एक स्क्वायर शेप मिलने वाला है। तो टॉप व्यू में हम लोग जब इसका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन बनाएंगे तब यहाँ पर हम लोग को टॉप व्यू में स्क्वायर दिखेगा और फ्रंट व्यू में हमें एक ट्रायंगल दिखने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसका ट्रंकेटेड पोर्शन का हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। तो ट्रंकेटेड मतलब क्या होता है, कल हमने बताया था, कल हमने देखा था वहाँ पर जब सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है और सॉलिड को, कोन को या पिरामिड को कट कर रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन को हम लोग यहाँ पर फ्रस्टम बोलते हैं। अगर कोन है या पिरामिड है और एक सेक्शन प्लेन इंक्लाइन कट कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग को जो नीचे वाला पोर्शन बचता है, ये वाला, उसको हम लोग ट्रंकेटेड पोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रंकेटेड बोल रहा है, मतलब यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो कट किया है वो इंक्लाइंड है, यहाँ से ये भी पता चल रहा है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है आपको कि अगर सेक्शन प्लेन है, कोई अगर इंक्लाइन कट कर रहा है, तो जो हम लोग को शेप मिलने वाला है वो ट्रंकेटेड मिलने वाला है या फ्रस्टम मिलने वाला है। इसी बार आया है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन नंबर 19 या 20 नंबर में आया हुआ था कि स्क्वायर पिरामिड है, अगर इंक्लाइंड शेप में कट कर रहा है तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, फ्रस्टम मिलने वाला है, कोन मिलने वाला है या बोथ मिलने वाला है। बहुत लोगों ने गलत आंसर का सिलेक्ट किया था। तो आपको बता दे रहे हैं, जब भी पैरेलल कट करता है तो हम लोगों को फ्रस्टम मिलता है, जब इंक्लाइन कट करता है तब वो ट्रंकेटेड पोर्शन मिलता है। तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड का हम लोग को ट्रंकेटेड पोर्शन का डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले पोर्शन ऑफ सॉलिड का हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। 30 का दिया हुआ है, 30 का हमें बेस बनाना है, उसके बाद 55 का उसका हाइट बनाना है। तो वो काम कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। कौन सा स्क्वायर बनाया जाए, साइड पैरेलल रखकर बनाया जाए या फिर साइड इंक्लाइन रखकर बनाया जाए। तो साइड को यहाँ पर हम लोग, साइड को मैं पैरेलल रखकर ही बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग इंक्लाइन वाला खुद से बना लेंगे, वहाँ पर ट्रू शेप ऑलरेडी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रू शेप निकाल कर बनाएंगे। तो पैरेलल रखकर बना लेते हैं। 30 का बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 30 का हमने ले लेना है, 30 का हमने ले लिया। इसका कॉर्नर हम लोग को मिला लेना होगा। पहले ये एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ पे रब कर लेते हैं, सामने वाले डायगोनल को यहाँ से यहाँ मिला लेना होगा, सेंटर निकालने के लिए यहाँ से यहाँ मिलाना होगा। नेमिंग आप कर लो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 0। इसका पिरामिड हम लोग बना लेते हैं। टॉप में हम लोग ट्रायंगल देखने वाला है। प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा, एक्सेस वाली लाइन से प्रोजेक्टर ऊपर गया, 4 पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर जाएगा और 1 पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, हम लोग को डेवलपमेंट करना है। तो एक्सेस लाइन बीच में जो हाइट दिया हुआ है वो एक्सेस लाइन का हाइट दिया हुआ है, तो पेंसिल पहले टार्क कर लेते हैं। एक्सेस को बना लेते हैं डैश डॉट से, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। मानते हैं यहाँ पर 55 आएगा, और बाहर वाला जो प्रोजेक्टर है और लेफ्ट साइड, उसको पहले मिला लेते हैं यहाँ एपेक्स से, ये एपेक्स से मिल गया। राइट साइड जो है उसको भी मिला लेते हैं, ये एपेक्स से मिल गया। फ्रंट में हमें ट्रायंगल दिखेगा, स्क्वायर पिरामिड है, ये हमारा ओ डैश हो जाएगा। नीचे में 1 डैश अंदर होगा, 2 डैश बाहर में हो जाएगा, 4 डैश अंदर में हो जाएगा और 1 डैश 3 डैश बाहर में हो जाएगा। ये हमने पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं सेक्शन वाला जो पोर्शन है, इसमें देखते हैं उसमें क्या क्या बोल रहा है।
उसके बाद देखते हैं, लिख रहा है अ सेक्शनल प्लेन 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। एक सेक्शनल प्लेन है जो 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी है और परपेंडिकुलर टू वी पी है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू वी पी है, इसका मतलब वर्टिकल प्लेन के वो सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर है। तो हमें फ्रंट व्यू में वो क्या दिखने वाला है, फ्रंट व्यू में हमें वो एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा। जब भी वी पी के परपेंडिकुलर होगा तो आपको बताया था कि वो हमेशा फ्रंट व्यू में लाइन ही दिखता है। तो यहाँ पर लाइन दिखेगा। अब वो लाइन जो होगा वो कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल दिखेगा कि इंक्लाइंड दिखेगा या वर्टिकल दिखेगा, उसके लिए दिया हुआ है कि 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हमें पता चल गया फ्रंट में हमें वो लाइन दिखने वाला है और 30 डिग्री इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से दिखने वाला है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कट्स द एक्सिस ऑफ पिरामिड एट 30 बिलो फ्रॉम इट्स एपेक्स। बोल रहा है उसके एपेक्स से 30 बिलो है। बोल रहा है पिरामिड को एपेक्स जो इसका है, एपेक्स कहाँ पर है, जो ओडैश हमको पॉइंट मिला है यहाँ पर, ओडैश पॉइंट से हम लोगों को 30 बिलो वो एक्सिस को कट कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, अब आते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओडैश जो पॉइंट है, ओडैश पॉइंट, इस पॉइंट से बोल रहा है एपेक्स से 30 बिलो जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर भी हमने पॉइंट मार्क करना होगा। और 30 बिलो के बाद वहाँ पर हम लोगों को जैसे पहले लेते थे, क्या करते थे, एक लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे और एंगल जो भी हमें बनाना होता था उसे रेफरेंस मानकर उस लाइट लाइन को लाइट कलर से जो हमने बनाया है, लाइट पेंसिल से जो लाइन बनाया था हॉरिजॉन्टल, वहाँ पर 30 बिलो एपेक्स है, वहाँ पर हमने 30 डिग्री लेना है और 30 डिग्री लेकर हमें सेक्शन प्लेन बना लेना है। तो सेम यहाँ पर भी हमें करना है, सेम कंसेप्ट लेना है। देख लेते हैं कितना बिलो बोला है, 30 बिलो बोला है यहाँ पर, 30 बिलो फ्रॉम इट्स एपेक्स। ठीक है, तो एपेक्स से 30 बिलो हम लोग मेज़र कर लेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा हमने ड्रॉ किया उसको रब कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने करना क्या है, 30 बिलो आना है। तो इसको राइट साइड मेज़र, लेफ्ट साइड मेज़र कर लेते हैं। वहाँ पर हम लोग 2 लेंथ निकालना होगा राइट साइड में। टोटल 55 है तो 30 हम लोग को लेना है, यहाँ से 30 मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा 30। ये 30 यहाँ पर आ रहा होगा, मानते हैं 30 यहाँ पर आ रहा होगा। अब क्या करना है, इसके बाद 30 हमने वहाँ पर ले लिया, 30 यहाँ पर आप लिख लो। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करना होता है लाइट पेंसिल से, तो लाइट पेंसिल ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये एच पी के या एक्स वाई लाइन के हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एक्स वाई लाइन के पैरेलल होना चाहिए। अब बोल रहा है कि जो सेक्शन प्लेन है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी के। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि फ्रंट व्यू में वो लाइन दिखने वाला है। अब लाइन दिखने वाला है तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है, तो 30 डिग्री एंगल पर है। तो हमने यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन बनाना होगा जो 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को रेफरेंस मानते हुए, इस वाले लाइन को रेफरेंस मानते हुए यहीं पर हम लोग 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉलिड के अंदर ही ठीक था। अब हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री मेज़र कर लेना होगा, मानते हैं यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा होगा और ऐसे एक लाइन यहाँ पर ऐसे करके बनेगा, तो जो 30 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, ऐसे करके मानते हैं, ऐसे करके 30 डिग्री पे बनेगा, ये ऐसे बनना चाहिए। तो सेक्शन प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डैश डॉट से करते हैं। तो ये बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था कि ये लाइन 30 डिग्री इंक्लाइंड ऐसा बनना है। तो सेक्शन प्लेन को हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो सेक्शन प्लेन को हम लोग डैश डॉट लाइन से, मतलब चैन लाइन से, चैन थीन लाइन से हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डैश डॉट लाइन बनाएंगे, इसको हटा लेते हैं। क्या करना है यहाँ पर, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। बाहर में डार्क है तो आप डार्क पेंसिल से यूज़ कर लेना, बाहर में मैं यहाँ पर कंटिन्यूस इसी से बना ले रहा हूँ। ये वीटी हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है। तो जब भी वर्टिकल प्लेन में सेक्शन होता है तो वो वीटी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेक्शन प्लेन सॉलिड को कट कर दिया है। अब यहाँ पर नेमिंग की बात आती है, नेमिंग हम लोगों को करना है। तो कहाँ कहाँ नेमिंग होगा, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड में जो लाइन ये वाला है इंक्लाइन लाइन, ओ डैश, 1 डैश और 2 डैश है, मतलब 2 लाइन आगे में है, एक लाइन आगे में है, एक लाइन पीछे में है। ओ डैश या 1 डैश बैक साइड है, पीछे में यहाँ पर आप टॉप में देख रहे होगे, यहाँ पर नज़र आ रहा है ओ से 1 बैक साइड है और ओ से 2 फ्रंट आगे में है। तो जो फ्रंट में हमें दिख रहा होगा वो ओ डैश और 1 डैश बैक में होगा और ओ डैश और 2 डैश फ्रंट में होगा, लेकिन सामने से देखने पर हमें वो एक दूसरे पर ओवरलैप नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा जो सेक्शन प्लेन कट किया है, क्योंकि आगे वाले लाइन को भी कट कर रहा है और पीछे वाले लाइन को भी कट कर रहा है। उसी तरह से राइट साइड वाली लाइन पर भी, यहाँ पर भी 2 लाइन है, ओ डैश से 3 डैश भी है और ओ डैश से 4 डैश भी है। इसका मतलब 2 लाइन है, तो यहाँ पर भी डबल नेमिंग होगा
क्योंकि सेक्शन प्लेन जो है वो आगे वाले लाइन को भी कट कर रहा है और पीछे वाले लाइन को भी कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी 2 नेमिंग होने वाला है। तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है, ओ डैश से 1 डैश को पी डैश ले लिया, ओ डैश से 2 डैश को 3 डैश, ओ डैश से 2 डैश को क्यू डैश ले लिया, फिर ओ डैश से 3 डैश को पी क्यू आर डैश ले लेना है और ओ डैश से 4 डैश को एस डैश ले लेना है। तो सेम नेमिंग यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, तो नेमिंग कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले लेफ्ट लाइन पर हम लोग आ रहे हैं, फ्रंट व्यू में लेफ्ट लाइन पे इस पॉइंट पर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ओ डैश से 1 डैश है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको मान लेते हैं ये पी डैश है। ओ डैश से 1 डैश को हमने पी डैश मान लिया और ओ डैश से 2 डैश को क्यू डैश मान लिया। अब आते हैं ओ से 1 हो गया, ओ से 2 हो गया, अब ओ से 3 आते हैं। तो ओ से 3 पॉइंट यहाँ पर है, इस वाले सर्कल पर जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर है। ओ से 3 जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू हो गया, यहाँ पर आर डैश हम लोगों को कर लेना होगा, आर डैश हो जाएगा। और उसी लाइन पर ओ डैश से 4 डैश भी है, तो पी क्यू आर डैश और एस डैश यहीं पर हो जाएगा, पी क्यू आर डैश हमें मिल गया। अब हमने सेक्शन प्लेन का तो सेक्शन निकाल लिया है, पॉइंट निकाल लिया वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट हमें करना है। डेवलपमेंट जो करते हैं हम लोग, वी विल ऑलवेज यूज ट्रू लेंथ। तो अब हम लोग को ट्रू लेंथ यहाँ पर निकालना होगा। ट्रू लेंथ जैसे हम लोग स्क्वायर पिरामिड के केस में अब तक निकालते आए हैं, वैसे ही हमें करना होगा। क्या मेथड है हम लोगों को, यहाँ पर जब हम लोग देखने वाले हैं फ्रंट से, तो जो ओ से 3 लाइन दिख रहा है टॉप फ्रंट में, हमें जो ओ डैश से 3 डैश यहाँ दिख रहा है ऐसे, यहाँ पर ओ डैश है, यहाँ पर 3 डैश है, जो हमें दिख रहा है वो हमें एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि टॉप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो जो लाइन जो है ये वाला ओ से 3 ये इंक्लाइन है, ये वीपी के पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं होने की वजह से हमें फ्रंट में वो लाइन जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिखने वाला है, वो थोड़ा सा रिड्यूस लेंथ में दिख रहा है। तो हमें उसका एक्चुअल लेंथ निकालना है, उसका ट्रू लेंथ यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ट्रू लेंथ निकालने का मेथड आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, 1-2-3 वीडियो में अब तक हमने बता दिया है ट्रू लेंथ कैसे निकलता है। तो हम लोग ट्रू लेंथ कैसे निकालते हैं, तो टॉप में हमारा जो फिगर है यहाँ पर जो ओ पॉइंट है, ओ से 3 है, हम लोग क्या करते हैं ओ के एक्स वाई के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई के पैरेलल, और ओ को सेंटर मानते हुए 3 पर हमें पेंसिल रखना है और ओ के ऊपर हम लोगों को कंपास का टिप रखना है, और ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए 3 को वी विल रोटेट, हम लोग को रोटेट कर लेना है। इस रेडियस का हमने रोटेट करके यहाँ पर 3 को यहाँ पर 3 1 यहाँ पर पॉइंट ले आना है। क्या हमने किया, ओ को सेंटर माना, ये सब यहाँ पर इस फिगर में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन आपको साइड में करके बता रहे हैं, अभी करने वाले इस फिगर में है। ओ को हमने सेंटर माना और कंपास का टिप ओ पॉइंट पर रखा, यहाँ पर रख दिया, इस वाले टिप पर रख दिया, और 3 पर पेंसिल का टिप रखा इस पॉइंट पर, और ओ से 3 का रेडियस लेते हुए आर्क हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, और जो 3 था वो यहाँ पर 3-1 पॉइंट आ गया है। समझ में आ गया है। तो इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रू लेंथ का काम कर लेते हैं, तब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पर ओ वाले पॉइंट पर हम लोग एक पैरेलल लाइन एक्स वाई के ले लेंगे। सब लाइट पेंसिल से करना है, ये सब इसलिए मैं लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये सिर्फ हमें हेल्प कर रहा है ट्रू लेंथ निकालने के लिए। अब क्या करना है, ये लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, अब ओ को सेंटर मानते हुए इसको हम लोग सेंटर मान लेंगे, और कंपास का टिप उसी पर ओ पॉइंट पर रखेंगे, और पेंसिल का टिप यहाँ पर रखेंगे, 3 पर रखेंगे। ओ से 3 का रेडियस लेते हुए हम लोग 3 को टर्न कर लेंगे उस पैरेलल लाइन तक, यहाँ तक टर्न कर लेंगे, और यहाँ पर एक एरो भी दे देंगे कि हमने इस डायरेक्शन में इसको टर्न किया है। आप ओ से 3 को मैं यहाँ पे किया हूँ, पिछले वीडियो में भी ओ से 3 को किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओ से 3 को ही कर सकते हैं, हम लोग 2 से ओ को भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे भी टर्न कर सकते हैं, या आपको मन है 2 से नहीं 1 से हमको करना है तो 1 से आपको रोटेट करके इसको यहाँ ला सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ला सकते हैं। या मन है नहीं 4 को मैं रोटेट करूँगा तो 4 को पीछे के साइड ऐसे करके टर्न करके यहाँ ला सकते हैं। तो आप करने के लिए किसी को भी कर सकते हैं, हमें बस उसे हॉरिजॉन्टल करना है। कोई एक इंक्लाइन लाइन को हमें हॉरिजॉन्टल करना है, चाहे वो आप ओ से 1, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ ओ है, ओ से 1 को कर दो, को टर्न करके ऐसे, या 2 से ओ को टर्न करके ऐसे कर दो, या 3 ओ से 3 को टर्न करके ऐसे कर दो, या यहाँ पर 4 है, 4 से टर्न करके ऐसे कर दो। किसी भी एक को आपको इंक्लाइन लाइन को हमें टर्न करके हॉरिजॉन्टल बना देना है। अब उस हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो आया है उसका नेमिंग हम यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ पर 3 को हमने टर्न करके लाया तो ये हो जाएगा 3-1 पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट को ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन से एक्स वाई के परपेंडिकुलर लाइन से एक्स वाई तक हम लोग लाकर पहुंचा देंगे। यहाँ तक हमने पहुंचा दिया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आर्क नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। आर्क हमारा बस 3-1 डैश तक था, 3-1 तक था, सॉरी 3-1 तक था आर्क।
अब हमने ऊपर तक ले आया ये। अब यहाँ पर जो नेमिंग आएगा, यहाँ पर जो पॉइंट आया इसका नेमिंग हम लोग कर देंगे, वहाँ पर मेरा स्पेस नहीं है इसलिए एरो देकर नेमिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको वहीं पर करना है। 3 1 कर दिया, यहाँ पर 3 1 आ जाएगा क्योंकि 3 को रोटेट किया था, नीचे में 3 1 आया था तो ऊपर में 3 1 हो जाएगा। अब इस 3 1 को हम लोगों को एपेक्स से मिला लेना है। 3 1 को हम लोगों को एपेक्स से हमने मिला लेना है फिर से। यही हो गया हमारा, ये जो लाइन आया ये हमारा ट्रू लेंथ आ गया है। इसको आप एरो देकर ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लोगे आप ट्रू लेंथ। आपको वहाँ पर एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि ये ट्रू लेंथ है, आपने ट्रू लेंथ निकाला है तब सारा कैलकुलेशन किया है। ट्रू लेंथ हमारा निकल गया। ट्रू लेंथ जो निकाला है वो मेन सॉलिड से आप लाइट ही रखोगे, ज़्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है। मिडिल रखोगे, ना बहुत ज़्यादा थीन ना बहुत ज़्यादा डार्क, क्योंकि ट्रू लेंथ आपको निकाल के दिखाना भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा थीन भी नहीं रखना है। जैसा मेरा शो हो रहा है मेन सॉलिड से थोड़ा सा आपको लाइट नज़र आ रहा होगा तो उसको आप लाइट रख कर बना लोगे। अगर मेन सॉलिड के जैसा बना लेंगे तो फिर मेन सॉलिड हमें पता नहीं चलेगा कि वो स्क्वायर है तो पेंटागन, वो स्क्वायर पिरामिड है तो फ्रंट में एक रेक्टेंगल देखना, ट्रायंगल देखना चाहिए तो दिखेगा कुछ और, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद अब हमें डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले मेन सॉलिड का डेवलपमेंट कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें हम लोगों को करना क्या है। तो कैसे डेवलपमेंट करते हैं, कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पर ओ पॉइंट इसका फिक्स कर लेते हैं और ट्रू लेंथ के बराबर हम लोग कंपास में रेडियस लेते हैं। तो ट्रू लेंथ यहाँ पर कौन सा लेंथ है, ये वाला ट्रू लेंथ है, यहाँ है। तो इसके बराबर ये जो लेंथ आया है ओ डैश से 3 1 का, उतना लेंथ हम लोग कंपास में लेंगे। ओ डैश से 3 1 का लेंथ कंपास में लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कंपास में हम लोग को लेना है और उतना का ही आर्क हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग उतना रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अभी आर्क का लेंथ हमें पता नहीं है, बस आर्क का रेडियस हमें पता है। और स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग हमेशा फिक्स कर लेते हैं पिरामिड के केस में कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को फिक्स कर लेना होता है। तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया। 1 से ही जनरली स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट करने से नेमिंग हमारा करेक्ट होता है। 1 से स्टार्ट करके 1 पे एंड कर देते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। बीच से स्टार्ट करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमें किधर किस साइड बढ़ना है या किधर से हमने कट किया सॉलिड को। जनरली हम मानते हैं कि सॉलिड को हमने 1 पॉइंट से कट किया है, जनरली मानते हैं यहीं से हमने कट करके इसको ओपन कर दिया है। तो नेमिंग करने में उससे आसानी होती है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इस वाले आर्क पर हमें मार्क करना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, क्या किया था, 1 से 2 का लेंथ ये लेंथ, या 2 से 3 का लेंथ, या 3 से 4 का लेंथ, या 4 से 1 का लेंथ। सारा इक्वल आने वाला है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का 30 30 लेकर हमने बनाया था इसको, तो ये 30 ही आएगा। तो 1 से 2 का लेंथ हमने कंपास में लिया या 30 mm कंपास में लिया। 1 से 2 हमने कट कर लिया, 2 से 3 कट कर लिया, 3 से 4, फिर 4 से 1 हमने कट कर लिया। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया फिर 1। अब ओ से 1 को मिला लेना है। ओ से 1 मिला लिया हमने। इनर लाइन को भी मिला लो आप स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि पिरामिड है तो स्ट्रेट लाइन से ही मिलेगा। हमने ये मिला लिया। अभी सब हमने लाइट बनाना है क्योंकि हम लोगों को मेन डेवलपमेंट जो है वो ट्रंकेटेड पोर्शन का करना है। ये सब हमारा लाइट पेंसिल से बन रहा है, अभी हमने डार्क पेंसिल नहीं यूज़ किया है। अब जो सेक्शन कट किया है वो पॉइंट हमें यहाँ पर मार्क करना होगा। अब वो पॉइंट मार्क करना होगा तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब वो देखना है। अब हम लोग करना क्या होगा, अब जो यहाँ पर हम लोग ने पॉइंट निकाला था पी डैश क्यू डैश, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था आर डैश एस डैश, तो ये एक्चुअल ट्रू लेंथ पर है नहीं, ये तो एक्चुअल लेंथ पर है नहीं। एक्चुअल लेंथ तो हमारा ओ डैश और 3 1 है। कल भी हमने देखा था वहाँ पर पैरेलल लाइन था तो हमने एक्सटेंड करके फिर ट्रू लेंथ पर उसे शिफ्ट किया था, फिर ट्रू लेंथ का हमने रेडियस लिया था वहाँ से, तब कट किया था। तो ये यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट करना है। क्यू डैश और पी डैश जो है लेफ्ट लाइन पर, इस वाले लाइन पर लेफ्ट लाइन पर क्यू डैश और पी डैश जो है वो एक्चुअल लाइन तो है नहीं। ओ डैश और 2 डैश जो है, या ओ डैश और 1 डैश एक्चुअल लाइन तो है नहीं। एक्चुअल लाइन हमारा कौन सा है, ट्रू लेंथ कौन सा है, ट्रू लेंथ ये राइट साइड वाला है जो सबसे राइट में हमने अभी बनाया है। तो ये राइट साइड का है, तो हमें क्यू डैश और पी डैश पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। वहाँ से हम लोग को एक्चुअल लेंथ वहाँ से निकालना होगा कि उसका एक्चुअल लेंथ क्या आ रहा है। ट्रू लेंथ पर अगर हम लोग उस पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे तो वो हमें एक्चुअल लेंथ दे देगा। ये भी रब हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। अब क्या करना होगा, क्यू डैश और पी डैश जो लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर जो पॉइंट है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करेंगे। ऐसे ड्रॉ करके लाइट पेंसिल से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। जो यहाँ पर पॉइंट आया
वो हम लोगों को ट्रू पी और क्यू का वैल्यू देगा, P1 और P डैश और Q डैश का वैल्यू ट्रू लेंथ के फॉर्म में देगा। P डैश को हमने एक्सटेंड करके हॉरिजॉन्टल ट्रू लेंथ पर ले आया, Q डैश भी वहीं पर था तो Q डैश भी हमारा उतना ही लेंथ पर आ गया है। अब ऊपर वाला पॉइंट को भी देख लेते हैं, ऊपर वाला पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस वाला पॉइंट पर है। इसको भी हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे ट्रू लेंथ पर लाना होगा, ट्रू लेंथ पर उससे शिफ्ट करना होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रू लेंथ पर उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस और आर जो है, एस डैश और आर डैश जो यहाँ पर पॉइंट आया है यहाँ पर, उसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ट्रू लेंथ पर शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे करके शिफ्ट करके यहाँ पर आ गया। आर को यहाँ से रब कर लेते हैं, आर को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अंदर के साइड। ये हमारा आर डैश यहाँ पे था, इसको शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे ले आए। अब जो यहाँ पर लेंथ मिला है ये हमें एक्चुअल लेंथ बता रहा है। अब क्या करना होगा, जो P डैश और Q डैश जो डेवलपमेंट में हम लोग मार्क करेंगे P और Q, वो हमें ट्रू लेंथ पर जो पॉइंट आया है, जैसे ये पॉइंट आया है तो ये पॉइंट हमें मेज़र करना है कंपास में। कंपास में हम लोग इस वाले लेंथ को मेज़र करेंगे, हम लोग ये में लेंथ मेज़र नहीं करेंगे यहाँ पर, ये 1 से P यहाँ से मेज़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 से P जो देगा वो हमें ट्रू लेंथ नहीं देगा, वो रिड्यूस लेंथ देगा, क्योंकि वो इंक्लाइंड फॉर्म में है। तो ट्रू लेंथ हमें कौन सा देगा, ट्रू लेंथ हमें ये लेंथ अगर हम लोग ऐसे मेज़र करें कंपास से तब हम लोग को ट्रू लेंथ देने वाला है। तो हम लोग कंपास में इसी को मेज़र करेंगे। आपको ऐसे एरो करके शो नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हम लोगों को जब P और Q का लेंथ निकालना होगा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट से, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू लेंथ पर बेस से इसका लेंथ हम लोग कंपास को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इस वाले पॉइंट का लेंथ मेज़र कर लेंगे, उतना का रेडियस कंपास में ले लेंगे, जिससे हमें बेस से P और Q का लेंथ क्या आएगा हम लोग वहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो क्या होगा, 1 यहाँ से जो भी लेंथ आया P और Q का हमने 1 पर रखा। 1 P और Q किस पर है, P वाला जो है पॉइंट वो 1 से 0 लाइन पर है, मतलब इस वाले लाइन पर है डेवलपमेंट में, और Q वाला जो है वो 2 से 0 लाइन पर है। तो हम लोग को पहले P वाला पॉइंट मार्क करना होगा 1 से 0 पर। तो कंपास में ऑलरेडी हम लोग लेंथ ले चुके हैं ये वाला। अब यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे 1 से, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा P, और 1 से 0 लास्ट लाइन भी है, तो यहाँ पर भी P यहाँ पर आ रहा होगा। Q का लेंथ भी सेम ही आ रहा है, क्योंकि P और Q का हाइट बेस से सेम है, तो वहाँ पर Q भी सेम ही लाइन पर आ रहा, सेम ही हाइट पर आ रहा होगा, बस 0 से 2 लाइन पर वो आएगा। तो यहाँ पर Q हो जाएगा, P Q और लास्ट में P हमने मार्क कर लिया। अब बचा हम लोगों का R और S वाला पॉइंट जो यहाँ पर है, जो हमने ट्रू लेंथ पर शिफ्ट कर लिया है। अब वहाँ पर देख लेते हैं, इधर जो हमने ड्रॉ किया इसको रब कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं आपको। ये सब पोर्शन मैं रब कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब क्या करना है, अब जो ये सर्कल मैं ड्रॉ किया था यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट आया है जो ट्रू लेंथ आया है, जो आर और इसका ट्रू पॉइंट आ रहा है। आर और इसका हमने शिफ्ट किया था राइट साइड और ट्रू लेंथ पर हमने पॉइंट ले आया था, तब हमें वहाँ तक का पॉइंट, वहाँ तक का लेंथ हमने मेज़र करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे इस पॉइंट पर, यहाँ से ट्रू लेंथ पर जो आर और एस का वैल्यू यहाँ तक आया, सॉरी ऊपर चला गया, यहाँ से यहाँ तक जो आया है, यहाँ तक आया है, उसको हम लोग मेज़र करेंगे। आर और एस का वैल्यू यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक कंपास इस वाले पॉइंट पर हमने लिया, और यहाँ पर जो ट्रू लेंथ को ये कट कर रहा है वहाँ तक हमने कंपास पे लेंथ ले लिया। और आर और एस जो पॉइंट है, आर जो पॉइंट है वो 0 से 3 वाले लाइन पर है, और एस जो है वो 0 से 4 वाले लाइन पर है। क्योंकि जब हमने पॉइंट मार्क किया था तो हमने यही कंसिडर करके मार्क किया था, 0 से 1 पर P, 0 से 2 पर Q, फिर 0 से 3 पर R, 0 से 4 पर S। तो R पॉइंट हमने यहाँ पर लेंथ ले लिया ये वाला। अब 3 से 0 वाले पे हमने यहाँ पर R कर लेना है मार्क, ये हो जाएगा R और जाएगा S, यहाँ पर S हो गया। अब इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला लेना है, और इसको अब हम लोगों को स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, क्योंकि पिरामिड है, पिरामिड का जो बेस होता है सारा स्ट्रेट लाइन से मिला होता है, ऊपर का जो कॉर्नर होता है, जो एजेस होते हैं वो सारे स्ट्रेट होते हैं। तो P से Q भी स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, Q से R भी स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, R से S फिर स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, S से P फिर स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। ये सारा हमारा निकल गया है। नीचे वाला भी जो बेस होगा वो आर्क नहीं होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट, इसको डार्क पेंसिल से कर देते हैं क्योंकि फाइनल हम लोग अब ड्रॉ करेंगे।
डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ डार्क दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप जो आर्क हम लोग बनाए थे उसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे स्केल रखकर। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ओवरलैप कर जा रहा है क्योंकि मैं फ्री हैंड बनाया हूँ, आर्क तो बनाया नहीं हूँ, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा ओवरलैप कर रहा है। लेकिन ये पेंसिल रखकर सबको स्ट्रेट लाइन से 1 से 2 स्ट्रेट लाइन, 2 से 3 स्ट्रेट लाइन, 3 से 4 स्ट्रेट लाइन, 4 से 1 स्ट्रेट लाइन, फिर ये भी स्ट्रेट लाइन रहेगा। सारा पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहता है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट, और यहाँ से यहाँ स्ट्रेट। और ये भी स्ट्रेट लाइन है। पिरामिड और प्रिज्म के केस में इनर लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होता है, वर्टिकल लाइन होता है, वो भी डार्क दिखता है क्योंकि ये पिरामिड है। पिरामिड में जो एपेक्स होता है वो कॉर्नर से डार्क लाइन से, डार्क एजेस से मिला हुआ होता है। यही हमारा ट्रंकेटेड पोर्शन का बोला है, मतलब लोअर पोर्शन का बोला है। जब भी ट्रंकेटेड बोलेगा तो हम लोग लोअर पोर्शन का ही डेवलपमेंट करते हैं, और अगर अपर मेंशन किया है तो फिर अपर पोर्शन का हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट है, जो हमने नीचे से इसका लेंथ लिया था यहाँ से आर और एस का, हम लोग नीचे से ना लेकर हम लोग एपेक्स से भी ले सकते हैं। वैसे अगर आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, एपेक्स से भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंथ ले सकते हैं। ऊपर से पॉइंट लेकर हम लोग फिर ओ साइड से यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे, ओ से कट करेंगे पी का लेंथ, ओ से कट करेंगे एस का लेंथ, ओ से आर का लेंथ, मतलब हम लोग सारा लेंथ ऊपर से भी हम लोग ओ से कट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ट्रू लेंथ वाले लाइन पर ही हम लोग को सारा लेंथ मेज़र करना होगा, क्योंकि हम लोग को जितना डेवलपमेंट करना रहता है वो ट्रू लेंथ पर करना होता है, इसलिए हम लोग को सारा लेंथ फिर ट्रू लेंथ वाले पर ही करना होगा। इसलिए हम लोग ऊपर एपेक्स से भी लेंथ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको बेस से ही लेंथ लेना है। यहाँ पर आप लेंथ आप एपेक्स से भी यहाँ से भी मार्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने ओ से लिया, मान लीजिए हमें आर का नया वाला पॉइंट आर यहाँ वाला आया है, इस लाइन पर यहाँ पर आया है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, तो ओ से आर हमें मिल गया। अब ओ से आर हम लोग यहाँ पर ओ पे रखेंगे और आर पॉइंट यहाँ पर से मार्क कर लेंगे, फिर ऐसे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसी तरह से ट्रू लेंथ पर ओ से पी हम लोग मेज़र करना है, तो ओ से पी नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा पी कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर हम लोग पी मार्क कर लिए, पी भी निकल गया, क्यू भी निकल गया, तो फिर यहाँ पर ओ पे रखेंगे, फिर पी यहाँ मार्क कर लेंगे, फिर ओ पे रखेंगे, इस वाले लाइन पे क्यू मार्क कर लेंगे। तो वो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। आपको अगर मन है कि ओ से हम लोग को मेज़र करना है तो आप ओ से भी मेज़र कर सकते हो, जिधर से आपको आसान लगता है आप उधर से मेज़र कर सकते हो। बस ध्यान रखना होगा कि ट्रू लेंथ पर ही सारा पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। राइट साइड में भी आप ट्रू लेंथ बना सकते हो, लेफ्ट साइड में भी बना सकते हो, जिधर भी आप ट्रू लेंथ बनाया है उधर हम सारे सेक्शन वाले पॉइंट को जो पी क्यू आर एस हमने मार्क किया उसको हम लोग को ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से शिफ्ट करते हैं। हर एक पॉइंट को शिफ्ट करना होगा ट्रू लेंथ पर, हर एक पॉइंट को हमें ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करना होगा, तब हमें वहाँ पर उस लेंथ का, उस पॉइंट का लेंथ हमें बेस से नीचे से भी ले सकते हैं, और या फिर एपेक्स से हम ऊपर से भी उसका हम लेंथ ले सकते हैं। आपको जिधर से अच्छा लगे आप उधर से ले सकते हैं। बस ध्यान देना है कि पी है तो हमने ओ और 1 पर लिया था, तो पी का हम लोग नेमिंग कट कर जो करेंगे डेवलपमेंट में वो हम लोग ओ से 1 के बीच में करेंगे। क्यू है तो वो हमने ओ से 2 के बीच में मेजर किया, माना था, स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, तो क्यू को हम लोग ओ से 2 में करेंगे। ओ से 3 में हमने आर लिया था, ओ से 4 में हमने एस लिया था। बस ध्यान इसका रखना है। और जिस जिस लाइन पर जो पॉइंट लिया था हमने कट करते टाइम हमने ये ध्यान रखना है कि वो उसी पॉइंट पर कट होना चाहिए और पार्टिकुलर डिस्टेंस पे कट होना चाहिए। मेजर करने के बाद हम लोग उसको कट करेंगे। यही था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड पोर्शन ऑफ स्क्वायर पिरामिड। मतलब जब भी ट्रंकेटेड बोलेगा तो समझिए कि वो इंक्लाइंड कोई सेक्शन प्लेन उससे कट कर रहा है जो हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइंड है। इसका आप ये कर लोगे, यहाँ पर डायमेंशनिंग कर लेना, यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 30 कर लेना है, यहाँ पे भी 30 है तो इसको भी 30 कर लेना है। स्क्वायर पिरामिड का 2 वेरिएशन हमने देख लिया, एक हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइंड पोर्शन कर लिया था। एक बेसिक क्वेश्चन इस बार स्क्वायर पिरामिड का आया था 5 मार्क्स में। स्क्वायर पिरामिड था जिसका हमें डेवलपमेंट करना था, वो सेक्शन का पोर्शन नहीं था, वो सिर्फ नॉर्मल था। स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रू लेंथ हमें निकालना होता है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ट्रू लेंथ नहीं निकालते हैं, और मैक्सिमम ने ट्रू लेंथ नहीं ही निकाला था, वो गलत ही किए थे। उन्हें 5 मार्क्स में 100% सही बनाए थे, ट्रू लेंथ सिर्फ नहीं निकाले हुए थे, तो उनका पूरा का पूरा गलत हो गया था। उन्हें सिर्फ 1 से 2 मार्क्स देकर सारे लोगों ने, बहुत लोगों ने तो काट भी दिया, कुछ लोगों ने 1 से 2 मार्क्स देकर काम कर दिया। तो ट्रू लेंथ निकाले बिना आप डेवलपमेंट अगर करते हैं तो आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका शेप जो है वो घट जा रहा है उसका सॉलिड का। तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंटागोनल पढ़ लेंगे। पेंटागोनल में भी 2 वेरिएशन है, फिर हेक्सागोनल में 1 वेरिएशन करके हम लोग कोन में इन कर जाएंगे। टोटल डेवलपमेंट में 4 से 5 लेक्चर और होगा, उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक इस वीक में डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं आज का रिवीजन के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था वो आप देख लो।
और आप इसको ट्रू लेंथ उस टाइप से भी आप इसको बना सकते हैं। स्क्वायर पिरामिड है तो आप डायगोनल को पैरेलल रखकर भी आप बना सकते हो। मतलब कैसे बनाना था, ऐसा भी रखकर, जैसे कल के लेक्चर में भी लास्ट में बताया था कि ऐसे करके भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर ट्रू लेंथ हमें निकालना नहीं होगा, ट्रू लेंथ हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। ट्रू लेंथ ऊपर में हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रू लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा, और जो सेक्शन लाइन है वैसे कट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी वो ट्रू लेंथ पे ही कट करेगा, यहाँ पर भी ऑलरेडी ट्रू लेंथ पे ही कट करेगा। बस बीच वाले लाइन को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो वो हम लोगों का एक्चुअल लेंथ दे देगा, और इसको यहाँ से यहाँ मेजर करके फिर वो हम लोग डेवलपमेंट में कट करेंगे। ये तो ऑलरेडी ट्रू लेंथ पे ही कट किया हुआ है, तो इसका लेंथ डायरेक्टली यहाँ से मेजर करेंगे, इसका लेंथ डायरेक्टली यहाँ से मेजर करेंगे। और जो बीच वाला लाइन जो दो है, इसका लेंथ हम लोग को मेजर करने के लिए या तो राइट साइड शिफ्ट कर देना होगा या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना होगा। ट्रू लेंथ दोनों तरफ है यहाँ पर, तो दोनों तरफ में से किसी पे भी हम शिफ्ट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसको क्वेश्चन को मतलब स्क्वायर पिरामिड का आपको डेवलपमेंट करना है ट्रंकेटेड पोर्शन का, जब डायगोनल जो है उसका पैरेलल है एक्स वाई के, या फिर दोनों साइड जो है वो 45 डिग्री या इक्वली इंक्लाइंड है, 45 डिग्री है एचपी के, आपका वीपी के यहाँ पर इंक्लाइंड है, तब इसका आपको डेवलपमेंट करना है। तो इसका क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको करके मुझे भेजना है, चाहे टेलीग्राम पे आप भेज दोगे चाहे व्हाट्सएप पे आप भेज दोगे। तो आज का रिवीजन के लिए जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। इन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड रेडियल लाइन मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर। रेडियल लाइन मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपको पता है रेडियल लाइन मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, कोण के लिए भी करते हैं और पिरामिड के लिए करते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग कर रहे हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो रेडियल लाइन मेथड से ही कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा पेंटागोनल पिरामिड इज डेवलप्ड बाय। पेंटागोनल पिरामिड होता है, उसका डेवलपमेंट कौन से मेथड से करते हैं, पैरेलल लाइन मेथड करते हैं कि ट्रायंगुलेशन मेथड करते हैं कि रेडियल लाइन मेथड करते हैं कि नन ऑफ दीज करते हैं। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो में जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक प्रीमियर करके आता है जो मैं वीडियो को डालता हूँ, एक टाइम सेट करता हूँ, वहाँ पर प्रीमियर होता है वीडियो, तो उसमें आप कोशिश कीजिए उसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैं लाइव रहता हूँ वहाँ पर। आपका जो भी डाउट होगा मैं वहाँ पर आपसे चैटिंग में बात कर सकता हूँ। जो भी प्रॉब्लम आपको होगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, जो भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया हुआ आप लाइव चैटिंग में जाकर वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि लाइव का जब टाइम दिया जाए, जनरली 9:30 का मैं सेट करता हूँ, 9:30 मॉर्निंग का, 9:30 AM का। 9:30 में आप लोग कोशिश करें फ्री रहें, 9:30 से हाफ एन आवर का टाइम लेकर फ्री रहें। 9:30 से 10 AM तक आप लोग को वीडियो मिलेगा। आप वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर ऑनलाइन रहता हूँ, जो भी आपको डाउट होगा मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।